जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान मिलेंगे तो हम करेंगे क्या? एक बहुत प्यारा भजन आपको पहले सुनाता हूँ। जिस दिन घनश्याम तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। परमानंद से भरा मेरा दामन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। आप देखिए, भजन ये बताता है कि जिस दिन भगवान का दर्शन हो गया उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आप देखें, वास्तविकता ये है कि जब कभी भगवान का दर्शन हो गया या हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि जीवन सफल ही होगा। क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के सामने कंस भी था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के सामने कपटी शकुनी भी था। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के सामने दुर्योधन भी था। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के सामने पांडव भी थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी के सामने द्रौपदी भी थी। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी के सामने विद्वान भीष्म भी थे। आप देखिए, इनको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, लेकिन सबका जीवन सफल नहीं हुआ। सबका जीवन परमानंद से नहीं भरा। क्योंकि मनुष्य जब भी जिस भी अवस्था में जीता है अपनी मानसिक बुद्धि के हिसाब से जीता है, और जैसे उसके विचार होते हैं वैसे ही उसके भाव प्रकट होते, देर नहीं लगती। आप देखिए, इस मनुष्य को जब ईश्वर का दर्शन होगा, चलिए आप भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, आपको लगता है जब भगवान श्री कृष्ण जी मिलेंगे ना, सबसे पहले तो मैं भगवान को 56 भोग लगाऊंगा। बड़ा फेमस है। एक भजन और है, किथे मिल जावे शाम मैनू कल्ला, मैं फड़ लवा पल्ला कि रो रो सुनावा बीतियां, कि जो जो मेरे नाल बीतियां। हो सकता है आपके मन के भावों भगवान मिल तो जाएं, अपने पूरे जीवन का दुख सुना दूंगा। आपके अपने अपने भाव हैं, लेकिन गीता जी से आज हमने ना एक सीख लेनी है कि जब भगवान मिले ना तो सबसे पहले क्या हो। सबसे पहले ये हो कि महाराज मुझे 10 मिनट के लिए तो जरूर बता देना कि पुत्र मैं ईश्वर हूँ। अगर आपने नहीं बताया ना तो अर्जुन जी के साथ आप इतना लंबा समय रहे, लेकिन अर्जुन जी को जब तक गीता का उपदेश नहीं मिला तब तक वो ये जान ही नहीं पाए कि आप भगवान हैं। तो सबसे पहले भगवान, जब आप मुझे मिलो तो मुझे बता जरूर देना कि मैं भगवान हूँ, कि मैं वैसा ही आपसे व्यवहार कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सखेति मतवा प्रसभम युदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव से सखेति, अजानता महिमानम त्वेदम मैया प्रमादात प्रणेन वापी। श्री कृष्ण भगवान जी को अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे महाराज, आपको मैंने ओ सखे, ओ यादव, जरा बात सुनना, ऐसे जोर से बहुत बार बुलाया, आपके साथ विहार शैया आसन में एक समान व्यवहार किया। मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, दंडवत डाल के अपने पापों को मुड़वा लेता हूं आपसे इसका प्रसव। क्यों? क्योंकि मैं आपकी अजानता महिमा को तो जान ही नहीं पाया। मतलब अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण जी कितना लंबा समय रहे, लेकिन अर्जुन जी को यह नहीं पता चला कि ये कृष्ण परमात्मा है। तो अगर भगवान जिस दिन मिलेंगे तो सबसे पहले भगवान से कहना है, महाराज थोड़ी बुद्धि दे देना। क्योंकि आजकल हम कौन सा भजन गाते हैं, काली कमली वाला मेरा यार है, और डांस करना शुरू कर देते हैं, बार बार डांस करते हैं, यही चलाओ, मेरा यार है मेरा यार। लेकिन अगर गीता जी पढ़ें, अर्जुन जी के तो वास्तविक यार थे भगवान श्री कृष्ण जी, वास्तविक मित्र थे, बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था। लेकिन अर्जुन जी ने जब विश्व रूप देखा तो दोनों कान पकड़ लिए, मैं आपका यार नहीं हूँ महाराज, मैं तो आपका सेवक शिष्य हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तो अगर आप मेरी माने ना तो सर्वप्रथम बुद्धि मांग लें, और दूसरी बात मांग लें, जब आप भगवान मिलेंगे ना तो सबसे पहले पैर पकड़ लूँगा, क्योंकि क्षमा किए बिना आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, और जब आप मुझे क्षमा कर देंगे तभी मैं कुछ उपहार देने के योग्य होऊंगा। जय श्री कृष्ण।